हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहता है और इससे हम मॉलिक्यूल को कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिंबल सिग्मा से दिखाते हैं। और मैं आपको ये कहूँ कि ये एक इमेजिनरी प्लेन है। इमेजिनरी प्लेन 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 मतलब शीट है, या आप ऐसा समझो ये एक बड़ा ब्लेड है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल एंड अपोजिट, या मैं बोलूँगा मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी जो मॉलिक्यूल के थ्रू पास होता है और उसको दो मिरर इमेजेस में डिवाइड करता है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू, यहाँ पे लिखूँगा मैं पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल, थ्रू ए मॉलिक्यूल लिखूँगा मॉलिक्यूल, ठीक, विच कैन बाइसेक्ट और डिवाइड, विच कैन बाइसेक्ट लिखूँगा मैं, ठीक है। इन दो हिस्से बना देता है इसका, बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू या इनटू मिरर इमेज हाउस, मिरर इमेज हाउस, ठीक है। इन दो हाफ्स में इनको ये डिवाइड करता है, या हॉल्स में इनको डिवाइड करता है। अब इसमें हमें देखने की बात क्या है कि एक तो ये मॉलिक्यूल के थ्रू पास होना चाहिए, चाहे फिर उसमें सभी एटम्स के थ्रू पास हो या कुछ एटम्स के थ्रू पास हो, लेकिन मॉलिक्यूल के थ्रू पास होना चाहिए। हम इस प्लेन को ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, ये एक शीट है लेकिन जिसके दोनों तरफ मिरर है, इस तरह समझना है आपको। ये मान लो एक स्टील का पतला सा ब्लेड, इस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो प्लेन है ये मॉलिक्यूल के थ्रू पास होगा, यानी एक तो यहाँ पे पास हो रहा है मॉलिक्यूल के थ्रू और उसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, ये याद रखना, बाइसेक्ट दो हिस्से कर रहा है इसको। लेकिन वो भी कैसे दो हिस्से? जो मिरर इमेज हो, यानी जो रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिफ्लेक्ट। इसकी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं लूँगा वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल को गौर से देखो। वाटर मॉलिक्यूल को हम बनाते ऐसा, ये है H, ये भी है H, राइट। अगर मैं इसमें प्लेन डाल दूं, यानी सिग्मा इसके थ्रू डाल दूं, ये प्लेन में इस तरह बनाऊंगा, ये प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है जो ऑक्सीजन के थ्रू जाता है, यानी ऑक्सीजन के भी ये दो हिस्से कर देता। तो अगर आप इसको देखेंगे, इस प्लेन में इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन वो इस साइड आएगा, यानी आपको आधा O, इस तरह बोलूँगा मैं, आधा O, यानी ये O इसका आधा, और ये H इसका रिफ्लेक्शन आपको इस साइड में दिखेगा, आपको इस तरह दिखेगा रिफ्लेक्शन। फिर ये जो बाकी आधा O है उसका रिफ्लेक्शन आपको अपोजिट साइड में दिखेगा, ठीक है। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको टैग कर देता हूँ। सपोज ये था H1, इसको नाम रखेंगे हम 1, या HA, ये HB। HB का रिफ्लेक्शन आपको इस साइड में दिखेगा आईने में, यानी आईना कहाँ है? आईना इस प्लेन में। ये जो प्लेन है ना, इमेजिनरी प्लेन, ये मान लो स्टील का ब्लेड है जिसमें आपको इसकी रिफ्लेक्शन दिखती है, यानी इसका जो मिरर इमेज है वो नज़र आता है। क्लियर? समझ में आया? देखो, इसका रिफ्लेक्शन, इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन आपको इस साइड में दिखेगा, तो आपको HB इधर साइड दिखेगा, और इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन आपको इस साइड दिखेगा, यानी आपको HA इस साइड दिखेगा। ये तो था एक ही कहानी। अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। सिंपल वे में बताता हूँ कि ये प्लेन जो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो एक मॉलिक्यूल को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये जो दो हिस्से हैं, ये दो हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर मैं दूसरा प्लेन भी डालता हूँ, वो प्लेन में दिखाऊंगा आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल,
ठीक, इस बार मैं इसको टैग करके रखूँगा, ठीक। और इसमें मैं प्लेन डालता हूँ इस डायरेक्शन का। मान लो प्लेन थोड़ा सा अलग कलर का बनाएंगे, हम प्लेन डालेंगे ऐसे, ये है प्लेन, प्लेन ये मॉलिक्यूल के थ्रू पास करेंगे। यानी इस बार ये पास कहाँ कहाँ हो रहा है, ये पास हो रहा है थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू हाइड्रोजन, थ्रू हाइड्रोजन। यानी ये ऑक्सीजन को भी डिवाइड कर रहा है, इस हाइड्रोजन को भी, इस हाइड्रोजन को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर। ये वाला जो प्लेन था, पहला वाला प्लेन, ये सिर्फ ऑक्सीजन के बिल्कुल सेंटर में जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे, जिस तरह मेरा हाथ है ना खड़ा। लेकिन ये वाला जो प्लेन, ये ऐसे जा रहा है, दूसरा वाला जो प्लेन है ये ऐसे जा रहा है। यानी ये हर एक एटम को कट कर रहा है। यहाँ पे ये इस एटम को भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है। यानी प्लेन ऑफ पेपर के थ्रू जा रहा है। अब ये जब इसको कट करेगा, ये जो प्लेन मैंने डाला इसमें, तो वाटर मॉलिक्यूल आपको कैसा लगेगा? वाटर मॉलिक्यूल ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो वही रहेगा। ए अपनी ही जगह रहेगा, क्योंकि ए तो चेंज नहीं हुआ। बी भी अपनी जगह रहेगा। यानी हमने इसमें प्लेन तो पास किया, लेकिन इस प्लेन के पास करने के बाद में जो चेंजेस आई, वो चेंजेस यहाँ पे विजिबल नहीं है, या वो हमको नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ए अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए ने अपना रिफ्लेक्शन इस साइड नहीं दिखाया, क्यों? एच ए ने, और बी ने भी रिफ्लेक्शन अपना इस साइड, अपोजिट साइड नहीं दिखाया। इसके हमने दो दो हिस्से कर दिए, लेकिन ये एच और ये एच अपनी ही जगह रहा, ये ओ अपनी ही जगह रहा, ठीक। या मैं आपको ये बताऊं, जिन एटम्स के थ्रू प्लेन जाता है वो एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। यानी जिनके थ्रू प्लेन पास होता है, हम कहते हैं ना पास, याद रखना, जिनके थ्रू पास होता है, जिनके थ्रू पास होता है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। और जिनके थ्रू पास नहीं होता है, जिनके दरमियान से पास होता है, उनमें इंटरचेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे दरमियान से पास हुआ तो इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे थ्रू पास हो गया, थ्रू एटम्स, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हम दोनों को प्लेन मानेंगे, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मैं वाटर मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछूं तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दो तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू जाता है, दूसरा प्लेन है जो सभी एटम्स के थ्रू जाता है। क्लियर। अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये है मेरे पास में BF3 लूँगा पहले, BF3, इसको मैं इस बार रेड कलर से ही बनाता हूँ, BF3, ठीक। और इसके थ्रू हम प्लेन पास करें। ये मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। ये F1, F2, F3 जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सिर्फ यहाँ पे टैग है, टैग मतलब पहचानने के लिए। अगर मैं इसमें यहाँ से प्लेन पास कर दूँ, ये प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन पास हो रहा है थ्रू व्हाट, दिस F1 एंड B। तो F1 और B अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बट F3 और F2 ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यानी इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में जाएगा, ठीक। अब हमको ये ऐसे दिखेगा, ये B, F1 अपनी जगह, क्योंकि इसके थ्रू प्लेन पास हुआ। F3 का रिफ्लेक्शन इस साइड दिखेगा, F2 का रिफ्लेक्शन इस साइड दिखेगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखो, ये तो हो गया। अब ये और ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे F1, F2 इस साइड में, यहाँ पे F2 लेफ्ट साइड में। इस तरह से ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, ये वो प्लेन है जिसकी वजह से ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है। क्लियर। अब मैं और एक दिखाता हूँ प्लेन। अब BF2 यहाँ पे, ये F3 है, ये है F1, राइट। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम प्लेन यहाँ से डालेंगे, यानी इस पॉइंट पे ये है प्लेन, राइट, ये है प्लेन, यहाँ से हमने डाल दिया प्लेन। यानी ये प्लेन जो ये B के थ्रू पास हुआ और F3 के थ्रू पास हुआ,
तो इंटरचेंज कहाँ पे आएगा, शाबाश, रिफ्लेक्शन सिर्फ इस पे आएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा, ये है F, यहाँ पे F2 आएगा, यहाँ पे F1 आएगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, और F3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ से F2 से इधर डालेंगे प्लेन, ठीक, तो हमें कैसा दिखेगा, ये F1 इधर, F3 इधर। तो इसका मतलब इस BF3 मॉलिक्यूल में हम ऐसे 3 प्लेन्स डाल सकते हैं, 3 सिग्मा डाल सकते, ऐसे 3 प्लेन्स। और एक प्लेन भी आता है इसमें, वो तीसरा प्लेन यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने। अब जो इनसे डिफरेंट प्लेन है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो, इस बार हम प्लेन कैसा बनाएंगे, इस बार हम प्लेन ऐसा डालेंगे जो सभी एटम्स के थ्रू पास हो, है ना, क्लियर, सभी एटम्स के थ्रू पास हो, ये ऐसे, क्योंकि BF3 प्लेनर है, ये इस शीट पे पूरा प्लेन बैठेगा। अब इसके थ्रू अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, ये हर एक को बाइसेक्ट करेगा, F2 को बाइसेक्ट करेगा, F1 को, B को बाइसेक्ट करेगा, और F3 को बाइसेक्ट करेगा। लेकिन इस वजह से ये जो एटम्स हैं ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के थ्रू पास हो रहा है। ये अपने आधे का रिफ्लेक्शन दूसरे साइड में दिखाएंगे, लेकिन चेंज नहीं होंगे, और एटम्स हर तरफ से सेम ही रहते। क्लियर, इसका जो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो इस तरह दिखेगा, B अपनी जगह, F1 अपनी जगह, F2 अपनी जगह, F3 अपनी जगह। समझ में आना? तो याद रखना, जो प्लेन मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें चाहे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, लेकिन ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला जो प्लेन है जो मॉलिक्यूल के थ्रू जाता है, हर एक एटम के थ्रू, ये उनमें रहता ही रहता है। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल में 2 तरह के प्लेन्स हैं। एक जो मॉलिक्यूल को बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और उसमें 2 एटम्स के, 2 हाइड्रोजन्स के रिफ्लेक्शंस आते हैं। लेकिन दूसरा जो प्लेन है, दूसरा प्लेन पूरे मॉलिक्यूल के थ्रू जाता है और उससे उस मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता। इस तरह से BF3 में हमने देखा, BF3 में 3 तरह के प्लेन्स ऐसे आते हैं जो फ्लोरीन और बोरान के थ्रू जाते हैं, 3 प्लेन्स, और मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है। और एक प्लेन ऐसा है जो पूरे मॉलिक्यूल के थ्रू जाता है, यानी इसमें सब मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये पास होता है, लेकिन इससे कोई इंटरचेंज यहाँ पे नहीं होता। क्लियर? अब मैं बनाता हूँ और एक मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं अमोनिया। यहाँ तक तो समझ में आया? अब आप पहले ये लेक्चर रोक दो, आप सोचो मैंने क्या बताया आपको, वो आप पहले दिमाग में ला, उसके बाद में मैं बताऊँगा आपको अमोनिया क्या होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये स्टॉप करो आप। अब आपने देखा, आपने इसको सोचा समझा, अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में हम प्लेन पास करेंगे। देखो, पहले ये अमोनिया लेंगे जो यहाँ पे है ना, अमोनिया, ये यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे एक बॉन्ड है H3, यहाँ पे एक बॉन्ड है H1, और यहाँ पे है H2, राइट? इसको गौर से देखो, ये जो मैंने बनाया ना मॉलिक्यूल, ये H3, H1, H2, ये सिर्फ टैग है इसको पहचानने के लिए। अब देखो, हम एक प्लेन लेते हैं, ये प्लेन हम यहाँ से लेंगे, ये इसके थ्रू पास होगा, हाइड्रोजन के थ्रू और इस नाइट्रोजन के थ्रू, यानी यहाँ से पास होगा ये। ठीक है, इन 2 H1 और H2 के थ्रू पास नहीं होगा, तो मैं इसको बोलूँगा सिग्मा NH3, N और H3 के थ्रू पास हो रहा है। समझ में आना? इसका मतलब N अपनी जगह रहेगा, H3 अपनी जगह रहेगा, H1 और H2 अपनी पोजीशंस चेंज करेंगी। क्यों पोजीशंस चेंज करेंगी? क्योंकि ये जो अमोनिया है ना, ये इसे पिरामिडल शेप रहता है, पिरामिडल शेप। पिरामिड में आपको बताऊंगा कैसे रहता है। जैसे ये है और ये है, ठीक, ये ऐसा, और तीसरा मान लो ये ऐसा, इस तरह का शेप रहता है इनका। एक मिनट रुको, इस तरह, मतलब ये तीनों जो है ना, ये ऐसे दूर दूर रहते हैं, और इनके बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 107 डिग्री का एंगल रहता है। अमोनिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब ये एंगल बराबर बराबर है। अगर हम एक प्लेन डालेंगे जो H3 के थ्रू पास होता है और नाइट्रोजन के थ्रू पास होता है, तो इसका मतलब H3 और नाइट्रोजन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन H2 और H1 पोजीशन चेंज करेंगे। ये एक इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में आएगा, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में आएगा। ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड, इट शोज दैट इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस। डॉटेड लाइन शोज दैट हाइड्रोजन इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। इतना तो क्लियर है, शाबाश। ये हमसे दूर जा रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है। अब जब हम इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो रिफ्लेक्शन इसका कैसे दिखेगा? H1 हमारी तरफ आ रहा होगा और H2 हमसे दूर जा रहा होगा रिफ्लेक्शन में, ठीक। और ये इसकी लोन पेयर, राइट। ये होगा एक। अब दूसरा जो सिग्मा प्लेन में डालूंगा इसमें, वो डालूंगा मैं थ्रू N, ठीक, और ये क्या है इधर, हाँ, और डालूंगा थ्रू H2, ठीक है, NH2। ये बात गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी इस बार प्लेन यहाँ से जा रहा है, एक तो इसके थ्रू जा रहा है ये, और नाइट्रोजन के थ्रू जा रहा है, राइट। ये वाला प्लेन ऐसे प्लेन जा रहा है, ठीक। तो ये H2 को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन H2 की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पास है, इनके थ्रू पास हो रहा है। H1 और H3 के टू पास नहीं हो रहा, इनको ये रिफ्लेक्ट करेगा। यानी H3 इस साइड में है तो इसका रिफ्लेक्शन उल्टे साइड में दिख जाएगा, है ना। अगर ये इस साइड में, राइट साइड में, इसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में दिखेगा। देखो H3 का रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आ गया और H1 का रिफ्लेक्शन राइट साइड में, देखो राइट साइड में आ गया। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब हम लेंगे और एक प्लेन, इसको मैं बोलूँगा सिग्मा NH1। यानी हम प्लेन यहाँ पे डालेंगे जो नाइट्रोजन के थ्रू पास हो और जो हाइड्रोजन H1 के थ्रू पास हो, ये प्लेन, इस तरह का प्लेन, ठीक है। इसको ये बाइसेक्ट करे, तो जब इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको दो हिस्सों में ये कन्वर्ट करेगा, तो क्या होगा? होगा ये कि, पहले इसको क्लियर करते हैं, ये हो गया क्लियर। होगा ये कि H1 अपनी जगह रहेगा, लेकिन H2 और H3 ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। यानी H3 यहाँ आएगा और H2 यहाँ जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं H3, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे H2, और जो H1 है वो अपनी ही जगह रहेगा और लोन पेयर अपनी जगह। समझ में आया ना? तो इसका मतलब इस अमोनिया में 3 प्लेन्स हम पास कर सकते हैं। समझ में आया ना? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन पहले सुनो, उसके बाद में थोड़ी देर रुक जाओ, सोचो, उसके बाद में मुझे आंसर देना। क्या हम कोई ऐसा प्लेन ला सकते हैं जो इस पूरे मॉलिक्यूल यानी सभी एटम्स के थ्रू पास हो? ऐसा कोई प्लेन है क्या? शाबाश। ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? रोका, आप इसको स्टॉप करो, उसके बाद बताओ। नहीं है ना? हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है, ट्रायंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल। ये 3D मॉलिक्यूल है। इससे पहले जो हमने डील किए वो 2D मॉलिक्यूल है। 2D मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल के थ्रू प्लेन पास हो सकता है, लेकिन 3D मॉलिक्यूल्स में सभी एटम्स के थ्रू एक साथ एक ही प्लेन पास नहीं हो सकता। आप इसको 2 इक्वल हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 इक्वल हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इसके थ्रू, सभी एटम्स के थ्रू एक साथ एक ही प्लेन नहीं डाल सकते। समझ में आया ना? तो इसका मतलब इसमें बाइसेक्टिंग प्लेन है जो इसको 2 इक्वल हाउस में कन्वर्ट करता है। और कितने ऐसे प्लेन हैं इसमें? 3। समझ में आया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में मॉलिक्यूल है, इसको गौर से देखना पहले। ये एक मॉलिक्यूल है COOH, राइट, और यहाँ पे है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH। याद रहे कि ये मॉलिक्यूल प्लेन नहीं है, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यानी इसमें हम कोई ऐसा प्लेन डाल सकते हैं कि ये 2 इक्वल हाउस में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? है क्या कोई? शाबाश, ये सेंटर में है, सेंटर में है ना। देखो, इस सेंटर के ऊपर अगर हम प्लेन डालेंगे, ये देखो,
तो ये बिल्कुल इक्वल हाउस में देखो, यहाँ पे ये OH है, इसको मैं टैग कर देता हूँ। चलो इसको ब्लू से टैग कर देते हैं इस पार्ट को, और इस वाले पार्ट को, दूसरे वाले पार्ट को मैं रेड से टैग कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्लू साइड का रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे आएगा और रेड साइड का रिफ्लेक्शन आपको ऊपर दिखेगा, क्योंकि ये प्लेन हमने डाला, ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, लेकिन दोनों हिस्से इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। समझ में आया? अब देखो होगा क्या, इसके थ्रू प्लेन पास किया तो हमको मॉलिक्यूल इस तरह दिखेगा, COOH, फिर यहाँ पे फिर से OH, राइट, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, रिफ्लेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे COH। लेकिन याद रहे इस बार ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, इसका रिफ्लेक्शन आपको ऊपर दिखेगा, यानी ये रेड वाला है, रेड टैग्ड, और जो नीचे आपको दिख रहा है आईने में, ये नीचे इसकी शक्ल दिख रही है आपको, इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ब्लू टैग करूँगा। सो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट बट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट। अब देखो और एक बनाता हूँ मैं, ये रेड कलर से बनाता हूँ मॉलिक्यूल, एक COOH, राइट। उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा मैं OH, इसी का एक आइसोमर लूँगा मैं, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे COH। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप सोचेंगे कि हाँ है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो ये इक्वल हाउस हैं, इक्वल कैसे हैं? OH है, H है, COH है, OH है, H है और COH है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो सिग्मा इज़ नॉट देयर, बट इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेंजीन के बारे में, बेंजीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? शाबाश, हाँ बेंजीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं दिखाऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे बनाएंगे हम बेंजीन, ये है बेंजीन, ये याद रखना, मैंने इसको अच्छा नहीं बनाया लेकिन आप समझ लेना कि ये इसके हर एक बॉन्ड बराबर बराबर है और ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। समझ में आया? ये कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, फिर इट इज़ बेंजीन लाइक दिस, यहाँ पे सर्कल है, राइट। या अगर ज़्यादा सिमेट्रिकल बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा सज धज की। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या और कितनी है। देखो अगर मैं यहाँ से प्लेन डालूँ, यहाँ से, क्या ये दो इक्वल हाउस में कन्वर्ट होता है? हाँ, दो इक्वल हाउस में कन्वर्ट होता है, और वो भी मिरर इमेज हाउस, मिरर इमेज हाउस। ठीक है, हाउस मतलब पार्ट्स, हाफ जिसको बोलते हैं। इस तरह से यहाँ से भी एक प्लेन डाल सकते हैं, इसको आप यहाँ से भी एक प्लेन डाल सकते हैं, ये भी इसको दो इक्वल हाउस में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ से अगर आप डालेंगे ऐसे, जैसे यहाँ से बोलूँगा मैं, यहाँ से ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, बराबर है ना। तो यहाँ से डाल सकता हूँ मैं, इस तरह से यहाँ से डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकता हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है इस तरह की, सिग्मा कितने हैं? एक तो ये प्लेन हो गया एक, दूसरा ये प्लेन हो गया, कितने हो गए? दो, तीसरा ये प्लेन हो गया, तीन, चौथा ये प्लेन हो गया, कितने हो गए? चार, पांचवा ये हो गया, ठीक, हो गए पाँच, और छठा ये हो गया, हो गए छः। तो 6 प्लेन्स है इसमें, 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो मॉलिक्यूल को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। और एक प्लेन भी है, अगर मैं बेंजीन को ऐसे बना दूं, ये बेंजीन, एक प्लेन इसके थ्रू जा सकता है, यानी पूरे एटम्स के थ्रू, जो क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ये प्लेन ज़रूरी होता है जो सभी एटम्स के थ्रू एक साथ जाता है। क्लियर? अब मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये है HCl Br और यहाँ पे है सपोज I। आप मुझे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है?
क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, यानी इसके थ्रू हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के इसको दो इक्वल हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो ये जो है ये बॉन्ड, ये मान लो ये हमसे दूर जा रहा है, ये हमारे नज़दीक आ रहा है, ये हमारे ये प्लेन ऑफ पेपर में। आप कुछ भी करो, आप इसको प्लेन से, प्लेन डालने के बाद में इन्हें ब्लेड से दो बराबर बराबर हिस्से नहीं कर सकते। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। समझ में आया ना, ये याद रख लेना। तो सभी मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, कुछ में नहीं रहता। क्लियर? ये आपको क्लियर दिख रहा है? एक मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो आप खुद भी ट्राई कर लेना मॉलिक्यूल्स को बनाना, लेकिन आप याद रखना 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स बनाने आपको। तो यहाँ पे तो पेपर पे हम 2 डायमेंशंस में 3 डायमेंशन एक्सप्लेन करते हैं, आप घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। आप आटा लाओ, आटे का एक गोला बनाओ, उसमें लकड़ियाँ जोड़ो चारों तरफ से, जो जो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो उसके हिसाब से बनाते जाओ, फिर देखो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चलो तब तक के लिए बाय।